बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो अगर आपने देख ली ना तो कभी भी कोई आपको औराद वज़ाइफ के हवाले से मिस गाइड नहीं कर सकेगा। कमेंट एक आया और इतना इम्पोर्टेंट कमेंट था, मैंने इस पर वीडियो बनाई। सोचें कितना इम्पोर्टेंट कमेंट होगा। और ये वीडियो अगर आपने मुकम्मल सुन ली ना, इंशाल्लाह बहुत इस्लाह होगी, तरबियत होगी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अभी पिछले दिनों की बात है, एक कमेंट आया, एक भाई ये सवाल पूछ रहे थे, कहते हैं कि मैं 200 मरतबा रोज़ाना सूरत इखलास शरीफ पढ़ता हूँ, 1000 मरतबा कलिमा तैयबा शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि ये पढ़ना छोड़ दो, तुम रजियत में मुब्तला हो जाओगे। फी ज़माना एक बात देखने में आई है कि लोग बहुत ज़्यादा रजत करते हैं और इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि कहीं मैं रजियत में मुब्तला तो नहीं हो गया, कहीं मैं रजियत में तो मुब्तला नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं ज़्यादा औराद वज़ाइफ पढ़ूंगा तो रजियत में मुब्तला तो नहीं हो जाऊंगा। कहीं बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर मैं ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ूंगा तो कहीं रजियत में मुब्तला तो नहीं हो जाऊंगा। देखें रब करीम कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह को कसरत से याद करो। और कई अहादीस तैयबा हैं कि जिनमें हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कसरत से अल्लाह का जिक्र करने को हुक्म इरशाद फरमाया है, जिक्र के फज़ाइल व बरक़ात इरशाद फरमाया है। एक हदीस तैयबा में आया है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ क़यामत इंसान को सबसे ज़्यादा हसरत उस घड़ी पर होगी जो घड़ी बगैर अल्लाह के जिक्र किए गुजरी होगी। और फिर फरमाया गया कि जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ कोई गम नहीं होगा, कोई हसरत नहीं होगी सिवाय इस हसरत के कि जन्नती भी कहेंगे कि काश हम दुनिया में ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करते, ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते, ज़्यादा जिक्र अज़कार करते, ताकि आज हमारे इनकी बरकत से हमारे दर्जात मज़ीद बुलंद होते। तो अल्लाह का जिक्र, इसके मुतालिक तो कई हदीस तैयबा हैं, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा जिक्र किया करो, इतना जिक्र किया करो, इतना कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। अल्लाहु अकबर। एक हदीस तैयबा में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल है बताऊं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत सुथरा हो, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने वाला हो और तुम्हारा अल्लाह की राह में सोना चांदी खैरात करने से भी बढ़कर बेहतर हो। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, वो अमल है अल्लाह का जिक्र करना, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना। अब ये देखें, ये बंदा, अब हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, और ये बंदा कह रहा है नहीं तुम ना करो कि तुम रजत में मुब्तला हो जाओगे। तो भाई किसकी बात माने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका और मौला हैं, उनकी बात मानेंगे या तुम्हारी बात मानेंगे? हर किस तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, एक और बात हैरान कुन कि ये बंदा सूरत इखलास शरीफ पढ़ने से भी मना कर रहे हैं, और वो फजीलत वाली सूरत के जिसके मुतालिक एक साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सूरत इखलास शरीफ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। अल्लाहु अकबर। हदीस तैयबा में आया कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 10 मरतबा सूरत इखलास शरीफ को पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वही मौजूद थे। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो फिर बहुत ज़्यादा महलात बना सकते हैं, भाई ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा महलात अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इससे बेहतर अता फरमाने वाला है। तो सूरत इखलास शरीफ बहुत ही फजीलत वाली सूरत है। अब जो शख्स मना कर रहा है, बंदा इससे पूछे कि तुम दिन में 1 मरतबा भी पढ़ते हो, रश्क करो उस शख्स की किस्मत पर और उसे उसकी हौसला अफजाई करो, और तुम भी उस अमल को करने लगो, लेकिन तुम उल्टा उसे मिसगाइड कर रहे हो और कहते हो कि ना पढ़ो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखें, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किस लिए किया है? अपनी इबादत के लिए किया है ना। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब इबादत के लिए पैदा किया है तो हमने कसरत से अल्लाह की इबादत करनी है, जिक्र अज़कार करना है, उसकी पाकी उसकी अज़मत को बयान करना है, उसकी इबादत करनी है, उसकी इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करना है। और इंशाअल्लाह इबादत करेंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे अल्लाह की रहमत से। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जन्नत ही हमारा मुक़द्दर बनेगी। कभी भी कोई ऐसे मिसगाइड करे बिल्कुल भी नहीं होना। अल्लाह का जिक्र है, जो जिक्र अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी मोहब्बत में डूब कर किया जाता है और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए किया जाता है।
کبھی بھی رجعت نہیں ہوتی۔